बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी। अब वैसे तो मैंने आपके साथ बिरयानी की काफ़ी रेसिपी शेयर की हुई हैं, मगर ये जो बिरयानी बनती है ना, आप यकीन कीजिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और मुनफरिद फ्लेवर के साथ बनती है। तो इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और रेसिपी को भी ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, तो लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो फिर चलें बिना टाइम वेस्ट किए इस मजेदार सी बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 1.25 किलो चिकन लिया है। अब इसको मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैरिनेशन में सबसे पहले जाएगा 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और हस्बे जायका नमक डाल लेंगे। मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है। 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे तिक्का मसाला और 1/2 कप डाल लेंगे दही। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के मैदा और 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे कॉर्नफ्लावर, जो इसकी मतलब कोटिंग के काम आएंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर डाला है, क्योंकि टिक्के का जो कलर होता है ना, वो तो आना फिर बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो आपने फूड कलर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस तरह से हम डाल के आप सारे मसालों को चिकन के अंदर मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आप जितना मैरिनेशन को टाइम देंगे, फिर आप देखिएगा आपका जो चिकन बनेगा ना, वो कितना जबरदस्त और कितना टेस्टी होगा। तो अब इसे मैं 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, तो हमारी चिकन अब मैरिनेट हो चुकी है। अब इसको हमने डीप फ्राई कर लेना है। तो ऑयल आप देख सकते हैं अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस तरह से हम 1 बाय 1 चिकन के पीसेस डालेंगे और इनको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। आपने चिकन की पीसेस को तकरीबन एक साइड से 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर चम्मच नहीं चलानी है, वरना जो इसके ऊपर कोटिंग लगी हुई है ना, वो उतर जाएगी। तो अभी आप देखिए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ ना, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना जबरदस्त कलर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने चिकन को तकरीबन 90% तक गला लेना है, क्योंकि ग्रेवी के अंदर हम इसे ज्यादा पकाएंगे नहीं ना, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग वगैरह लगी हुई है ना, तो वो फिर सारी उतर जाएगी। अभी इसी पॉइंट पे आपने चिकन को अच्छी तरह से गला लेना है। आपका चिकन जो है ना, वो तकरीबन 90 से 95% तक गला हुआ होना चाहिए। फिर हम इसे ग्रेवी के अंदर डाल के मजीद थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अच्छा, तो अभी आप देखिए ना, चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तकरीबन इसे मैंने किया है ना 15 से 16 मिनट के लिए फ्राई। तो अब इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। अब उसी ऑयल को मैंने छान लिया है। अब छानने के बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिनको बारीक स्लाइस किया है। आप जितना प्याज को बारीक करेंगे, फिर ये ब्राउन होने के बाद अच्छी तरह से मतलब ना मिक्स हो जाएंगे ग्रेवी के अंदर। तो अभी आप देखिए माशाल्लाह से प्याज कितनी जबरदस्त फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही मतलब इसका कलर चेंज होता है ना, तो फिर आगे का स्टेप करते हैं। तो अभी आप देखिए लहसुन अदरक का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम टमाटर डालते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिनको बारीक स्लाइस में कट किया है। अभी जितना आप ज्यादा टमाटर डालेंगे ना, फिर आपकी ग्रेवी ज्यादा बनेगी ना, और बिरयानी के अंदर ग्रेवी अगर ज्यादा हो ना, तो फिर उतनी ही टेस्टी होती है। तो कोशिश करें ग्रेवी थोड़ी सी ज्यादा ही बनाए ना। अब इसके अंदर मैं 5 से 6 हरी मिर्ची भी बारीक कट करके डाल दूंगी। अब तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है। साथ में हम मसाले भी डाल लेते हैं। तो मसालों में 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून है जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अब अच्छी तरह से हमने मसालों को भून लेना है। जितनी ग्रेवी अच्छी बनेगी, इंशाल्लाह फिर बिरयानी का टेस्ट भी अच्छा ही आएगा। तो खैर अब इसमें डाल लेते हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 टेबल स्पून है जीरा, 3 बड़ी इलायचियां हैं, 3 हरी इलायचियां हैं, 1 टीस्पून है काली मिर्चें, 1 टीस्पून लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 जावित्री का फूल है। अब इन खड़ी मसालों को भी डाल के हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। साथ में 2 तेजपात भी डाल देंगे, इसकी वजह से भी ना ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आता है। आप यकीन कीजिए ये बिरयानी बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बनती है। और दूसरा, आप देख रहे हैं इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा।
तो खैर अब इसमें डाल लेते हैं 1.5 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। अब इसकी वजह से जो बिरयानी की असल खुशबू होती है ना वो आएगी और दूसरा ग्रेवी मजीद स्पाइसी हो जाएगी ना। अब बिरयानी जितनी ज्यादा स्पाइसी होती है ना आप यकीन कीजिए फिर उतनी ही टेस्टी भी हो जाती है ना। तो कोशिश करें इसे थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा सा बनाए ना। खैर मसाले भूनने के बाद अब इसके अंदर मैंने डाल लिया है 1/2 कप भर के दही। दही डालेंगे, इसे मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसकी मजीद भुनाई कर लेंगे। आप देखिएगा जब ये ग्रेवी बनेगी ना और बिरयानी के अंदर मिक्स होगी तो इसका जो फ्लेवर होगा ना बहुत ही खट्टा और स्पाइसी सा आएगा, जो बिरयानी के फ्लेवर को फिर 4 चांद लगा देता है ना। तो ट्राई आपने इसी तरह से रेसिपी को करना है। तो खैर अब मिसालों को भूनने के बाद चिकन शामिल करते हैं। अब चिकन डालने के बाद आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालना है और इसे 6 से 7 मिनट के लिए हमने मिक्स करते हुए भून लेना है। यहाँ पर आपने ज्यादा पानी नहीं डालना है, ना ही चिकन को गलाना है, क्योंकि हमारा चिकन जो है ना वो ऑलमोस्ट गला हुआ है ना, तो ज्यादा हमें गलाने की जरूरत नहीं है। हम 6 से 7 मिनट के लिए इसे भूनेंगे ना तो जो थोड़ी सी कसर होगी ना वो भी इंशाल्लाह निकल जाएगी और मजीद हमने दम भी फिर देना होगा ना। तो अगर आप इसे ज्यादा पानी डाल के गलाएंगे तो जो चिकन की लुक है ना वो सारी खराब हो जाएगी। तो आपने इस पॉइंट का ख्याल रखना है ना। अच्छा, तो आप तकरीबन मैं 6 से 7 मिनट के लिए इसको भूनूंगी और फिर आपको बताती हूँ ना अगला स्टेप हमने क्या करना है। आप देख रहे हैं ना माशाल्लाह से ग्रेवी की लुक कितनी जबरदस्त आ रही है। अगर इसकी लुक इतनी अच्छी आ रही है तो फिर इसका टेस्ट कैसा होगा। तो यकीन कीजिए इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त था। तो ट्राई जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। अब इस पे एक लाइक तो जरूर बनता है ना। तो अभी आप देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन टिक्का बिरयानी का मसाला बहुत ही जबरदस्त तैयार हो गया है। अब हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने खुले से बर्तन में पानी को पहले उबाल लिया है। यहाँ पर मैंने 1 kg सेला राइस लिए हैं जिनको मैंने 1 घंटा पहले सोक करके रखा था। अब इनको हमने इसी तरह से हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेना है। साथ में डाल लेंगे तकरीबन 2.5 टेबल स्पून नमक और 1 से 1.5 चम्मच डाल लेंगे लेमन जूस की। इसकी वजह से चावल जो हमारे बनते हैं ना वो खिले खिले से बनते हैं। अब इसके अंदर हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहना है ना। आपने चावल जब बॉईल करने हैं ना तो कोशिश करनी है कि पास ही खड़े होके बॉईल कर लेना है। जब आपके चावल सही अच्छी से बॉईल होंगे ना तो फिर बिरयानी की लुक अच्छी आती है ना। तो जैसे ही एक कनी चावल रह जाएंगे ना तो फिर हम पानी जो है ना इसका ड्रेन कर लेंगे। तो अभी आप देखिए माशाल्लाह से चावल बॉईल हो चुके हैं। अब इनको मैं ड्रेन कर लेती हूँ और फिर दम लगाते हैं। तो दम लगाने के लिए हम सबसे पहले तो पैन के अंदर ना थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे ना। इससे फिर क्या होता है चावल नीचे लगते नहीं है ना। अब पहले मैं चावल की तह लगा लूंगी ना। अब मैंने सिर्फ एक ही तह लगानी है ना। आप चाहें तो आप 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, ये फिर आपकी अपनी मर्जी है ना। तो इस तरह से मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी सी ज्यादा चावल नीचे बिछाऊंगी और ऊपर जो डालूंगी ना वो थोड़े होंगे ना। तो अब हम जो हमने मिसाला बनाया है ना चिकन का वो सारा डाल लेंगे ऊपर। यहाँ पर आपने मिसाले को अच्छी तरह से फैला देना है ना ताकि जब हम बिरयानी को मिक्स करें ना तो हर बाइट में मिसाला आए ना। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से सारे मिसाले को ना फैला देंगे। अच्छा, तो अब चिकन की तह लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ हरा मसाला जिसमें थोड़ा सा धनिया है और साथ में पुदीना है ना। इसके पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं, काटा नहीं है, सिर्फ पत्ते तोड़े हैं ना। साथ में थोड़े से टमाटर की स्लाइस भी डाल लेंगे, इसकी वजह से बिरयानी की लुक अच्छी आती है। साथ में थोड़े से लेमन की स्लाइस भी डाल लेंगे और अब जो बची हुई चावल है ना वो सारे मैं ऊपर डालूंगी ना। अब चावल की तह लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे फूड कलर। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर डालूंगी ना जो वो है ऑरेंज फूड कलर और रेड फूड कलर ना, क्योंकि टिक्का मसाला बिरयानी बना रहे हैं ना तो रेड फूड कलर तो डालना पड़ेगा। अब कलर डाल लेने से ना जरा बिरयानी की लुक अच्छी आ जाती है ना। दम पे रख देंगे। पहले आपने 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम कर देनी है और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। अब जैसे ही 15 मिनट पूरे होंगे ना तो फिर आपने फौरन से दम खोल नहीं देना है। जैसे इसकी हल्की सी स्टीम मतलब खत्म होगी फिर आपने कवर हटाना है। अच्छा, तो अब मजीद मतलब ना मैंने इसे 25 मिनट्स के बाद खोला है ना। 15 मिनट के लिए दम पे रखा है और मजीद 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर अब हटाया है ना। तो अभी आप देखिए सारी स्टीम वगैरह निकल गई है और माशाल्लाह से आप देखिए राइस जरा ना बिल्कुल भी चावल आपस में चिपके नहीं है और बहुत ही खिले खिले माशाल्लाह से हमारे चावल बने हैं ना बिरयानी के। अभी मैं आपको चम्मच चला के भी दिखा देती हूँ ना, नीचे तक आप देखिएगा बिल्कुल भी चावल के दाने जो है ना आपस में चिपके नहीं है। बहुत ही माशाल्लाह से बिरयानी जबरदस्त बनी है ना। और इसकी जो खुशबू आ रही है ना वो फिर मैं आपको क्या बताऊं ना, वो तो जब आप ट्राई करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा।
बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार बिरयानी हमारी बनी थी ना। अभी मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाऊंगी ना, फिर आपको सही से आइडिया हो जाएगा कि ये बिरयानी कैसी बनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना। तो माशाल्लाह आप देखिए ना, कितनी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लग रही है हमारी बिरयानी। तो अब आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। माशाल्लाह से आपको देखने से फील हो रहा होगा ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेस्टी बनी होगी। तो अब आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर एक इसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और आप सब भी प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम जायज नेमतों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ करे। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शादियों पर बनने वाला चिकन स्टीम रोस्ट, जो बड़ा ही ज़बरदस्त और टेस्टी होता है। और इसकी जो रेसिपी है वो इतनी मज़ेदार और इतनी आसान सी है कि हर कोई इसे बना लेगा। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई भी मुश्किल मिसाला शामिल नहीं करेंगे, बल्कि घर में ही मौजूद मिसालों के साथ इंशाल्लाह वैसा ही चिकन स्टीम रोस्ट बन के रेडी होगा जैसा कि आप शादियों वगैरह पे खाते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास है 2 किलो चिकन। मैंने लेग पीस वाली साइड लेके इसको 2 हिस्सों में काट लिया है। इसके बाद इसके ऊपर गहरे गहरे से इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। अब कट्स लगाने के बाद मैंने थोड़े से पानी के अंदर 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सिरका डाल के इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, 20 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसके अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। तो अब इसकी सबसे पहले हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम चिकन के 1 बाय 1 पीसेस डालेंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को हाई रखेंगे। और हाँ, याद रहे आपने ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि इस टाइम पे चिकन डालने के बाद थोड़ी सी छींटे भी उड़ेंगी ऑयल की, तो आपने अपने आप को सेफ रखना है। अच्छा, तो तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इस तरह से इसके अंदर चम्मच चला लेंगे। अब इस पॉइंट पे चिकन को हम 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम एक तो इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर लेकर आएंगे, और दूसरा जो चिकन के अंदर जूसेस वगैरह होते हैं वो सारे ही इसके अंदर लॉक हो जाएंगे। इंशाल्लाह जब हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बन के रेडी होगा तो ये अंदर से बड़ा ही जूसी और टेस्टी बन के रेडी होगा। तो अगर हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे तो सारे जूसेस जो हैं इसके वो इसके अंदर ही लॉक हो जाएंगे। तो इसलिए आपने फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है। अभी आप देखिए इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ रहा है। तो मज़ीद हम 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करके फिर निकाल लेंगे। और हाँ, अगर आपने ठंडे ऑयल के अंदर चिकन डाल दिया तो फिर भाई आप लिख लें कि आपका चिकन कभी भी जूसी नहीं बनेगा, ये अंदर से ड्राई हो जाएगा। तो आपने ये स्टेप अच्छी तरह से फॉलो करना है। गरम गरम ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई कर लेना है, वो भी 5 से 6 मिनट के लिए। इससे ज्यादा अगर आप फ्राई करेंगे तो भी आपका चिकन ड्राई हो जाएगा। तो अभी आप देखिए हमारा चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुका है। अब इसको निकालते हैं और जो बाकी के बचे हुए पीसेस हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अभी आप देखें तमाम पीसेस फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हमने करना है मैरिनेट। तो मैरिनेशन से पहले इसको अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे, फिर मैरिनेट करके रखेंगे। तो अब इतनी देर में हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ½ kg दही। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून है कुटी हुई लाल मिर्चें, ½ टेबलस्पून है नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून है जीरा पाउडर, ½ टेबलस्पून है गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट। आपके पास अगर पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। ½ टेबलस्पून है सिरका, ½ टेबलस्पून सोया सॉस और ½ टेबलस्पून है चिली सॉस। अब इसके अलावा फूड कलर इसमें जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 पिंच के करीब रेड फूड कलर शामिल किया है। अगर आपको कलर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि दही के अंदर काफी लम्स हैं, तो इन लम्स को हमने खत्म करना है। आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है।
तो अभी आप देखें दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कोई भी लम्स इसके अंदर नहीं है। हमने इसी तरह से मसाले को स्मूथली रेडी कर लेना है। अगर हमारा मसाला अच्छी तरह से बनेगा तो आप यकीन कीजिए जब हम चिकन को स्टीम करके निकालेंगे तो इसकी लुक बड़ी ही जबरदस्त आएगी। अब हैं तो ये छोटे पॉइंट्स, मगर आप यकीन कीजिए इन छोटे पॉइंट्स का रेसिपी के ऊपर बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप इन पॉइंट्स को लिख लिया करें। अगर आप इन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे तो आप यकीन कीजिए आपकी जो रेसिपी है वो आउटस्टैंडिंग बनेगी। चलें खैर, अभी आप देखिए कि मिसाले के अंदर हमने इस तरह से चिकन के 1 बाय 1 पीसेस डाल के इसके ऊपर मिसाला अच्छी तरह से लगा लेंगे। आप चाहें तो आप सारे मिसाले को इसके ऊपर डाल के भी लगा सकते हैं, मगर इस तरह से अगर आप लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब मिसाला लगाने के बाद हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर स्टीम करेंगे। जितना मैरिनेशन को टाइम मिलेगा यकीनन उसका टेस्ट उतना ही बढ़ जाएगा। अगर आपके घर में कोई दावत है और आपने ये रेसिपी बनानी है तो आप ये स्टेप रात को ही करके रख लेंगे तो यकीनन इसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग आएगा। अब जो शादियों वगैरह पे स्टीम रोस्ट बनता है वो भी इसी तरह से रात को ही मैरिनेट करके चिकन को रख देते हैं और सुबह उठ के स्टीम करते हैं। इसी वजह से फिर उसका टेस्ट जबरदस्त आता है और आप कहते हैं कि घर में हमसे वैसा चिकन स्टीम रोस्ट नहीं बनता है। तो भाई कुछ होती हैं टिप्स, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिए और फिर वैसा ही टेस्ट आपको घर पे मिलेगा। चलिए खैर, अब इसको स्टीम करते हैं। हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे अब हो चुके हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम पैन में शामिल करेंगे 2 गिलास पानी। अब इस पानी की वजह से ही स्टीम बनेगी, तो सबसे पहले हम पानी शामिल कर लेते हैं। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें है 1 बादियान का फूल, 2 हैं बड़ी इलायचियां, थोड़े से लौंग हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और 1 टुकड़ा है दालचीनी का। अब इन खड़े मसालों को आप यकीन कीजिए बड़ा जबरदस्त फ्लेवर आएगा चिकन के अंदर। अब एक स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है फिर तो भाई अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई नहीं, फिर कोई जुगाड़ लगा लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह का कोई ढक्कन है तो वो भी आप स्टैंड के ऊपर रखें और उसके ऊपर चिकन के पीसेस रख के स्टीम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप मेरी तरह कोई भी नॉर्मल पैन का ढक्कन लेके उसके ऊपर आप अल्मुनियम फॉइल इस तरह से लगा लेंगे तो फिर आपका स्टीमर रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर रखूंगी चिकन के अब मैं 2 लेयर लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास चिकन के थोड़े से पीसेस ज्यादा हैं तो हम डबल लेयर लगाएंगे। इस तरह से हम पहली लेयर लगाएंगे चिकन की। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से व्हाइट तेल, क्योंकि भाई हमें वैसी ही लुक भी चाहिए जैसा कि हम शादियों पे चिकन स्टीम रोस्ट खाते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही लुक लाने के लिए हम थोड़े से इसके ऊपर व्हाइट तेल डाल देंगे। अब दोबारा से हम चिकन की लेयर लगाएंगे। अच्छा, तो चिकन की लेयर लगाने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर थोड़े से व्हाइट तेल इस तरह से डाल देंगे। अब इसे कवर करेंगे तो मैंने यहाँ पर इसे एल्युमिनियम फॉइल की मदद से ही कवर कर दिया है और अभी आप देखिए साइडों पे मैंने थोड़ा सा इसे ओपन रखा है ताकि स्टीम इसके अंदर जाए। अच्छा, अब मैंने इसे 5 मिनट के लिए रखा था हाई फ्लेम पे और इसके बाद इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था जैसा कि दम वाली फ्लेम होती है, और दम वाली फ्लेम पे इसे मैंने एग्जैक्टली 40 मिनट्स के लिए रखा था। और आप यकीन कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिकन बड़ा जबरदस्त स्टीम हो गया था। तो आप भी इसे 40 मिनट्स के लिए रखिएगा। अभी 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसका कवर हटाते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे स्टीम रोस्ट की लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे स्टीम रोस्ट की लुक कितनी जबरदस्त आई है। बिल्कुल भी इसकी जो लुक है उसके ऊपर मैसी मैसी सा फील नहीं हो रहा, जैसा कि अमूमन मिसाले वगैरह चिकन के ऊपर एक्स्ट्रा अगर लगे हों तो मैसी लुक आती है। मगर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे चिकन स्टीम रोस्ट की लुक कितनी जबरदस्त आई है और ये इतना जबरदस्त स्टीम हुआ था अंदर तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन मक्खन मलाई की तरह गल गया था। तो अभी मैं आपको एक पीस कट करके दिखाऊंगी, आपने मुकम्मल रेसिपी को देखते रहना है एंड तक। वैसे अभी आप इसकी लुक माशाल्लाह से देखिए कितनी जबरदस्त लुक आई है। आपको लग रहा है ना जैसा कि हम शादियों वगैरह पे स्टीम रोस्ट खाते हैं, बिल्कुल वैसी ही लुक अल्हम्दुलिल्लाह आई है। तो आपने रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है। अगर पसंद अभी तक रेसिपी आ रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें और इसे शेयर भी जरूर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अभी मैं आपको एक पीस कट करके दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन कितना जबरदस्त तरीके से स्टीम हुआ है। तो अभी आप देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है वो मक्खन मलाई की तरह गला हुआ है, ये हड्डियों से अलग हो रहा है, ये इतना जबरदस्त स्टीम हुआ है। तो अब आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी आपने जरूर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर एक किसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी।
तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखें, और आप सब भी प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मलाई चिकन हांडी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। एक तो इसमें मिसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, दूसरा इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। अगर आपने इसे घर पर ट्राई किया तो मुझे पूरा यकीन है कि आप रेस्टोरेंट वगैरह को भूल जाएंगे। ये इतनी मज़े की बनेगी, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर चलें बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाला है 1 कप सरसों का तेल, और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना ना, बस जैसे ही हल्की सी प्याज सॉफ्ट होती है ना तो हमने इसे निकाल लेना है, तो इसलिए कलर ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ना, प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है ना, तो अब इसी तरह से हमने इसे रखना है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूंगी ना फ्लेवर के लिए। इस पॉइंट पे अगर आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप यकीन करें तेल के अंदर इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर इतना अच्छी तरह से आएगा कि जब आप खाना खाएंगे ना तो हर बाइट में आपको इसकी खुशबू और फ्लेवर फील होगा, जो ट्रस्ट मी खाने में बहुत ही जबरदस्त लगता है। जरूर ट्राई कीजिएगा। तो खैर हरी मिर्चों को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब दोनों चीजों को निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में इन्हें ग्राइंड करके डालना है। अब उसी बचे हुए तेल के अंदर डालेंगे 5 से 6 काली मिर्चें, 3 लौंग और 2 हरी इलायचियां। अब इनको हमें 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि इनका भी अरोमा तेल के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। अच्छा, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 kg बोनलेस चिकन। यहाँ पर आप चाहें तो बोन्स के साथ भी चिकन ले सकते हैं, मगर मैं आपको रेस्टोरेंट वाली रेसिपी दे रही हूँ ना, जो आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाके अक्सर खाते होंगे और आपको काफी महंगी भी पड़ती होगी। मगर मेरी वीडियो देखकर आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये काफी सस्ते में भी पड़ेगी, और इंशाल्लाह उससे भी कहीं ज्यादा टेस्ट इसका अच्छा होगा ना। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छा इसका फ्लेवर होगा। तो खैर अब यहाँ पर हमने चिकन को तकरीबन ना 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब ये पेस्ट को भी हमने तकरीबन ना 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। अब जो हमने हरी मिर्ची और प्याज पहले फ्राई करके निकाले थे ना, उनका पेस्ट मैंने बना लिया। अब ये सारा पेस्ट इसके अंदर डालेंगे और मजीद इसकी ना 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। अब भुनाई का तो आपको पता ही होगा कि मेरा तो यही कुलिया है कि मीट की जितनी अच्छी तरह से भुनाई होती है ना, उसका फिर फ्लेवर भी उतना ही जबरदस्त होता है। तो आपने 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो अब मैंने भी भुनाई कर ली है। अब मिसाले डालते हैं, जिसमें 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून है सफेद मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ सफेद जीरा, 1/2 टेबल स्पून है धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे और मिसालों की 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। अभी आपने देखा है ना कि हमने मिसाले कितने कम डाले हैं ना, मगर यकीन करें इसका जो फ्लेवर होगा ना वो आउटस्टैंडिंग होगा। अभी माशाल्लाह से रमजान भी चल रहा है ना, तो आप कोशिश करें किसी सहरी के टाइम पे खाएं ना, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा मिसालेदार खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप उस टाइम पे इसे खाइएगा, क्योंकि बहुत ही कम मिसाले हैं ना, तो आपको इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त लगेगा। तो खैर भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप भर के दही डालेंगे। दही को पहले आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद कवर कर देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ना, क्योंकि चिकन पहले भुनाई के दौरान भी पक चुका है, मगर मजीद हम इसे कवर कर देंगे ना तो मिसालों के साथ ये अच्छी तरह से पक जाएगा और सारे फ्लेवर भी इसमें आ जाएंगे। अभी तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा लिया है। अभी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक कितनी जबरदस्त हो गई है ना, माशाल्लाह से ये देखने से कितना टेस्टी लग रहा है ना, और इसमें ग्रेवी भी माशाल्लाह से बड़ी ही जबरदस्त है ना। मजीद मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए अब पका लूंगी, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि हम मलाई हांडी बना रहे हैं तो ये हल्की सी ड्राई ड्राई अच्छी लगती है ना। अभी आप देखिए ना माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी जबरदस्त हो गई है ना। तो अब इस पे एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं। तो खैर अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और इसके अंदर 1/2 कप भर के डालनी है क्रीम। इसे जल्दी जल्दी से हमने मिक्स करना है और फ्लेम को बिल्कुल आपने इस टाइम पे लो रखना है, ताकि क्रीम फटे नहीं ना।
अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद कवर कर देना है 1 मिनट के लिए ना, ताकि क्रीम का जो कच्चापन है ना वो भी खत्म हो जाए। तो आपने इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है और फिर कवर कर देना है। जब हमने इसे कवर करना है तो फ्लेम को बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है ना, बिल्कुल लो करना है। अच्छा, तो अभी आप देखिए 1 मिनट हो चुका है ना, मैंने इसका कवर अब हटा लिया है। तो अभी आप देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी जबरदस्त हो गई है ना। अभी देखने से मुंह में पानी आ रहा है, माशाल्लाह से ये इतना टेस्टी लग रहा है। तो अब आपने इसे घर पे जरूर जरूर ट्राई करना है। आप इंशाल्लाह रेस्टोरेंट वाला जो मलाई चिकन हांडी है ना वो भूल जाएंगे, ये इतना टेस्टी बना है। तो खैर अब एंड पे मैं इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, ये तो आपने जरूर डालनी है ना। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है ना। अभी माशाल्लाह से हमारी मलाई चिकन हांडी बड़ी ही जबरदस्त तैयार हो चुकी है। आपको देखने से ये आइडिया तो हो रहा होगा ये कितनी टेस्टी बनी है ना। और दूसरा आप देख रहे हैं ना इसमें जो ग्रेवी है वो कितनी जबरदस्त लग रही है, मक्खन मलाई की तरह ना। तब आप इसे घर पे जरूर बनाइएगा इंशाल्लाह। अगर आपने इसे घर पे बनाया तो आप रेस्टोरेंट वाली मलाई हांडी भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनेगी और वो भी बहुत ही कम बजट में आपको पड़ेगी। तो आप इसे घर पे जरूर बनाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और इसे जरूर शेयर भी करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और दूसरा आप कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अभी मैं आपको सर्विंग प्लेट में भी निकाल के इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ ना, तो फिर आपको सही से आइडिया हो जाएगा कि हमारी ये रेसिपी कितनी जबरदस्त बनी है। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर किसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और आप सब भी प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम जायज नेमतों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ करे। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके हम सब की तमाम जायज दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए सर्दियों के हवाले से एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है लाहौरी फिश फ्राई, जिसको हम मिसालों के साथ बनाएंगे। इसके ऊपर हमने कोई मैदा या बेसन वगैरह की कोटिंग नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि फिश का आपको ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल सी रेसिपी है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने फिश को मैरिनेट करने के लिए मिसाला तैयार कर लेना है। अब मेरे पास है 2 किलो फिश, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर मिसाला बनाऊंगी। तो मिसालों में सबसे पहले जाएंगी 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून है भुना हुआ और कुटा हुआ सफेद जीरा, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून है हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक और इसके अलावा इसमें है 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। अब देखने से हो सकता है आपको लगे कि मिसाले की क्वांटिटी ज्यादा है, मगर ट्रस्ट मी बहुत ही परफेक्ट मिसाला बना था। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस, मगर मुझे बाद में कम लगा था तो मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मजीद लेमन जूस का शामिल किया था। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अब इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इमली का गाढ़ा गाढ़ा सा पानी, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि हमारी लाहौरी फिश जो बनेगी ना वो कितनी जबरदस्त और टेस्टी होगी। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद आप मतलब थोड़ा सा मिसाले को चख लेना कि इसमें आपको नमक या मिर्ची वगैरह सही लग रही हैं। तो मैंने भी यहाँ पर मिसाला चेक किया था, तो मुझे यहाँ पर लगा था कि मैंने लेमन जूस की क्वांटिटी कम डाली है। तो इसके बाद मैंने फिर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मजीद लेमन जूस शामिल किया था। इसके बाद हमारा जो मिसाला बना था ना वो परफेक्ट था। तो आप भी मिसाला मतलब मिक्स करने के बाद एक दफा चख लीजिएगा। जो भी चीज आपको कम लगे तो आप उसे मतलब ज्यादा डाल लीजिएगा। अब इस तरह से हमने इसे मिक्स करना है और फिर फिश के ऊपर लगा देना है। तो हमारा बहुत ही जबरदस्त फिश मसाला तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने फिश लिया है ना, अब इस तरह से हमने 1 बाय 1 पीसेज लेने हैं। इसके ऊपर इस तरह से मसाला लगा के इसे रखना है। यहाँ पर मैंने 2 किलो फिश ली थी, जिसको मैंने पहले तकरीबन हाफ एन आवर के लिए रखा था सिरके और नमक वाले पानी के अंदर ना। उसके बाद फिर इसे मैंने सिंपल पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अभी आप देखिए सारे फिश की पीसेस के ऊपर मैंने मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है।
अब फिश की मैरिनेशन को नो डाउट सबको पता है कि मैरिनेशन जितनी ज़्यादा देर के लिए होती है उसका टेस्ट भी फिर उतना ही ज़बरदस्त होता है। तो आप इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम तो ज़रूर दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो कोशिश करें कि रात को मसाला लगा के रख दें और फिर सुबह फ्राई करें, तो फिर इसका जो टेस्ट होगा ना, बस आपकी सोच है, इतना ज़बरदस्त होगा। तो ज़रूर इसी तरह से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अच्छा, तो खैर मैंने भी इसकी मैरिनेशन को 5 घंटे का टाइम दिया है। अब इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब गरम गरम तेल के अंदर हम फिश की पीसेस डालेंगे और तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से इसे फ्राई करना है। बिल्कुल भी इसके अंदर चम्मच नहीं चलानी है, वरना जो इसके ऊपर मिसाला है ना वो उतर जाएगा। तो आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी साइड चेंज नहीं करनी है और फ्लेम को भी आपने मीडियम हाई रखना है। अगर आप इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो फिर आपकी फिश जो है ना वो टूट जाएगी। तो आपने फ्लेम को मीडियम हाई रखना है। अच्छा, खैर अभी आप देखिए ना ये कितनी सिंपल सी रेसिपी है। बस आपने मिसाला लगाना है और फ्राई कर लेना है इसे ना। तो मैं कहती हूँ कि आप इतनी सख्त सर्दी में ना थोड़ी सी ज्यादा फिश ले आए, इसे मिसाला लगा के फ्रीजर में रख देना। जब भी आपका मूड हो तो आप इसे निकालें और फ्राई कर लें। एक तो इतनी सख्त सर्दी है, दूसरा बारिश भी हो रही है ना, तो आप जब गरम गरम फिश खाएंगे तो इस मौसम को भी इंजॉय करेंगे। दूसरा ये आपके लिए हेल्दी भी बहुत ज्यादा है ना, आपको ये सर्दी से भी बचाएगी। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को तो बनाकर जरूर खिलाइए। एक तो उनको ये ठंड से बचाएगी, दूसरा ये हेल्दी भी बहुत ज्यादा है ना बच्चों के लिए। तो आप इस रेसिपी को जरूर जरूर घर पे बनाइएगा। अभी आप देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है ना, तो माशाल्लाह से इसके ऊपर कितना जबरदस्त कलर भी आ चुका है और जो फिश की पीसेज है ना वो जरा से भी टूटे नहीं है। तो अब इनको फ्राई करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं ना, तो अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। और अब इसी तरह से हमने बाकी के जो पीसेज हैं उनको भी फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ उन लोगों के लिए जो कोटिंग वाली फिश खाना पसंद करते हैं ना, मतलब मैदा या बेसन की कोटिंग जिसके ऊपर होती है ना, अगर वो फिश आपको पसंद है तो वो रेसिपी भी पहले मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। आप मेरे चैनल का विजिट कर लीजिएगा या फिर मैं लिंक दे दूंगी ना डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। अगर आप कोटिंग वाली फिश खाना पसंद करते हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनती है। मगर पर्सनली मुझे तो ये मिसाले वाली फिश ज़्यादा पसंद आई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी लाहौरी फिश फ्राई कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। आपको इसकी लुक से आइडिया तो हो रहा होगा माशाल्लाह से इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आया है और इसकी पीसेस जो हैं वो ज़रा भी टूटे नहीं हैं। तो अब आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ज़रूर बनाइएगा। आप इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन निचोड़िए, थोड़ा सा चाट मसाला डालिए और फिर खाइए। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही चटपटा और बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और इसे ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर एक इसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और आप सब भी प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम जायज़ नेमतों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी सख्त सर्दी में अगर आपको गरम गरम गाजर का हलवा मिले तो और क्या चाहिए। तो जनाब आज इस मौसम के हवाले से मैं आप सब के लिए इस हलवे की बड़ी ही जबरदस्त और सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हम इसे बनाएंगे हलवाई स्टाइल, मगर आप यकीन कीजिए खाने में तो आपको टेस्ट वैसा ही मिलेगा मगर बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। तो ये कैसे बनेगा इसके लिए आप हमारी पूरी वीडियो को देखिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें इस मजेदार से हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 किलो गाजरें ली हैं जिनको सिंपल वॉश करने के बाद मैंने क्रश कर लिया है। अब खाली कढ़ाई के अंदर मैंने सारी गाजरें शामिल कर दी हैं। अब मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध लिया है, मगर दूध आप यकीन कीजिए हमारा काफी गाढ़ा था ना। अगर आपने खुला दूध लेना है तो कोशिश करें गाढ़े वाला दूध लें। अगर खुला आपको गाढ़ा दूध नहीं मिलता है तो फिर सिंपल टेट्रा पैक वाला दूध ले लें। अगर आपका दूध गाढ़ा होगा तो फिर आपको खोया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूध डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कवर कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पर अभी हम रखेंगे मीडियम। जैसे ही इसके अंदर एक बॉइल्स आएगा तो फिर हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे।
अच्छा, तो अब इसे मैंने कवर कर दिया है। अभी आप देखिए कि इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब इसे मैं कवर हटाने के बाद एक दफा अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और फिर दोबारा से कवर कर दूंगी, और फिर हमने इसे रखना है मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि हमारा जो हलवा है ना वो जल्दी ना पके ना, आराम आराम से जैसे ये पकेगा तब आप यकीन कीजिए हमारे हलवे का टेक्सचर भी अच्छा आएगा और ये खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो आपने इसे पकाते टाइम बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है ना। तो अभी आप देखिए गाजरों ने भी पानी छोड़ दिया है और दूध भी हमारा काफी है ना। तो अब इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम कवर कर देंगे। तकरीबन आपने 30 मिनट तक इसे कवर करके रखना है। दरमियान में भी आपने 1 से 2 दफा चम्मच चला लेना है, मगर आपने 30 मिनट्स के लिए इसे कवर करके जरूर रखना है, ताकि आपकी जो गाजरें हैं ना वो अच्छी तरह से गलें। इसका जो टेक्सचर होना चाहिए वो अच्छी तरह से, मतलब जैसा हलवा होता है ना वैसा ही होना चाहिए। अगर पकने के बाद भी हलवा आपका खड़ा खड़ा लगेगा, मतलब गाजरें जो हैं वो खड़ी खड़ी फील होंगी, तो वो बिल्कुल भी खाने में टेस्टी नहीं होगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए टिप है कि आपने जब भी गाजर का हलवा स्पेशली बनाना है तो अच्छी तरह से इनको गला लेना है। तो अभी आप देखिए मैंने 30 मिनट्स के बाद इसका कवर हटा लिया है। हमारी आप देख सकते हैं गाजरें देखने से ही लग रही हैं कि अच्छी तरह से गली हुई हैं, और दूध की क्वांटिटी भी इसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी रह गई है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करते हैं 1 कप भर की चीनी। अब चीनी आपने उतनी ही डालनी है, मतलब आपको जितना मीठा पसंद है ना। कम खाना चाहते हैं तो हाफ कप कर लें, अगर ज्यादा खाना चाहते हैं तो मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा लें। तो अब चीनी डालने के बाद हम इसे मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। अच्छा, तो अभी 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसका कवर हटा लिया है। अब आगे जो भी इसकी कुकिंग रहती है ना उसके अंदर हमने इसे कवर नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही पकाना है ना। तो अभी आप देखिए कि चीनी वगैरह मेल्ट हो चुकी है और इसके अंदर जो भी लिक्विड वगैरह था ना वो ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। तो भूनने के लिए हम घी शामिल करेंगे। तो घी आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि देसी घी डालना है ना। अगर आपके पास खैर ना हो तो आप नॉर्मल वाले घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है, जो अगर आप टेबल स्पून में देखेंगे तो 3 टेबल स्पून होगा। मिक्स करेंगे और अब इसकी भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। साथ ही अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी इलायची पाउडर भी शामिल कर लूंगी। तकरीबन मैंने 2 इलायचियां ली थी जिनका पाउडर बना के डाला है। तो मिक्स करेंगे साथ ही, और इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई अब अच्छी तरह से करनी है ना, तभी इंशाल्लाह हमारे हलवे का टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ कुछ ड्राई नट्स, जिसमें थोड़ी सी पीनट है, थोड़े से बादाम है, थोड़ी सी किशमिश है। मिक्स कर लेते हैं। अब ड्राई नट्स का तो ये है कि आपके पास जो भी घर में मौजूद हो नट्स वो आप डाल लीजिए ना आसानी के साथ, जो भी आपके पास हो। तो अभी आप देखिए हमने हलवे की कितनी सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं डाली जो आपके पास ना हो ना। आप इसे घर में मौजूद चीजों के साथ बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं और इंशाल्लाह टेस्ट भी आपको हलवाई जैसा ही आएगा। ये मेरी इंशाल्लाह आपको गारंटी है ना। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलवे की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। आप इसका टेक्सचर से आइडिया लगा सकते हैं ये कितना जबरदस्त रेडी हो चुका है। तो अब एंड पे भी एक चीज रहती है जो आपने जरूर देखनी है ना, इंशाल्लाह उसकी वजह से भी हमारे हलवे का जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। तो अब इस तरह से आपने दरमियान में पहले एक होल सा बना लेना है, हलवे को आपने साइड पे कर लेना है ना। तो अब इसके अंदर हमने शामिल करने हैं 2 अदद अंडे। अंडों को पहले हल्का सा मैंने फेंट लिया है। अब दरमियान में आपने अंडों को रख के पका लेना एक दफा ना, फिर आपने हलवे के अंदर मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि आपके अंडे जो है ना वो जरा से भी कच्चे नहीं रहेंगे, अच्छी तरह से पक जाएंगे। आपने पहले अच्छी तरह से इन्हें पकाना है, फिर मिक्स करना है। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अंडों की महक अच्छी नहीं लगती है ना, तो वो नहीं डालते हैं हलवे के अंदर भी, आपको अंडों की मतलब स्मेल आती है। तो आप इस तरह से अंडों को अच्छी तरह से पका लें, फिर मिक्स करें ना, फिर इंशाल्लाह आपको कोई महक वगैरह नहीं आएगी। तो अभी आप देखिए कि अंडे जो है ना वो स्क्रैम्बल से हो चुके हैं ना, मतलब पक चुके हैं अब। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके इन्हें मिक्स करेंगे हलवे के अंदर और मजीद 5 से 6 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अंडे अच्छी तरह से मजीद पकेंगे और हलवे की भी अच्छी तरह से भुनाई मजीद हो जाएगी ना। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अंडों की वजह से हमारे हलवे का टेस्ट कितना जबरदस्त हो जाएगा। तो आपने रेसिपी को इसी तरह से एक दफा घर पे जरूर जरूर बनाना है और फिर मुझे बताना भी है कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है। तो अभी आप देखिए माशाल्लाह से हमारे हलवे का टेक्सचर कितना जबरदस्त है। इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा घी नहीं डाला है और ना ही खोया डाला है ना, तो आप आराम से इसे खा सकते हैं। मतलब अगर आप खोया डाल लेते हैं या ज्यादा घी डालते हैं तो इतना हलवा हैवी हो जाता है कि वो 2 से 3 चम्मच से ज्यादा खाया ही नहीं जाता है। तो फिर क्या फायदा। आप कोशिश करें कि इस तरह से इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप पेट भर के हलवा खा भी लेंगे और आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा ना। स्पेशली इतनी सर्दी के मौसम में ये गाजर का हलवा तो बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो अगर आप इस तरह से पकाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार पका के इसे खाना चाहेंगे ना। अगर ज्यादा हैवी होगा तो बिल्कुल भी वो खाने को दिल नहीं करेगा दोबारा ना। तो आप इस रेसिपी को जरूर जरूर घर पे ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। अभी खैर मैं सर्विंग प्लेट में निकाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ ना कि हमारा हलवा कितना जबरदस्त बना है। आप माशाल्लाह से इसकी लुक से आइडिया लगाइए कि ये कितना जबरदस्त और कितना टेस्टी बना होगा। माशाल्लाह से हमारा हलवा बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बना था। तो रेसिपी को आपने इसी तरह से घर पे बनाना है और मुझे कमेंट्स में राय भी जरूर देनी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और इस जरूर जरूर शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा हलवा तो बहुत ही जबरदस्त रेडी हो चुका है। आप इसकी लुक से आइडिया लगा लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर एक इसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और आप सब भी प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम जायज नेमतों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ करे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।